हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और थोड़ा सा यहाँ पर गैप हो गया कि आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल पाई। और रीज़न मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑलरेडी बताया हुआ था कि पीडीएफ हमें बन के नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से हम यहाँ पर जो है नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये पीडीएफ मैंने खुद ही बनाई कि आप लोगों को मैं कुछ करवा दूं। देखिए इसमें क्या रखा हुआ है मैंने, कि जो भी आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम 2024 में हुआ है और उसमें 2024 में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, हालांकि वो आपके हैं पीवाईक्यू भी, कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है आपके 2019 में पूछा गया हो, 2018 में पूछा गया हो। तो जो भी आपके डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, या सेंसस से आपके क्वेश्चन हो गए, और जो आपके हैं म्यूजिक वगैरह के क्वेश्चन हो गए, तो उनसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए, मैंने कुछ टॉप क्वेश्चन यहाँ पर 33 आपको लिए हैं, जो कि आपको मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर वगैरह कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। एंड सॉरी फॉर दिस, क्योंकि पीडीएफ मैंने बनाई है तो ये सिर्फ मैंने हिंदी में टाइप करी हुई है और इंग्लिश में नहीं है। बाकी सारी आपको इंग्लिश वगैरह में मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा आज आपको मैनेज करना होगा। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, कि पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि पारसी धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि ये जोरस्टर की जयंती का प्रतीक होता है। देखिए जोरस्टर जो थे ये पारसी धर्म के संस्थापक थे। आप सभी को पता होगा कि जो पारसी धर्म है हमारा, उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो जोरस्टर थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग एक पारसी धर्म का त्यौहार मनाते हैं, जो कि आपका खोरदाद साल कहलाता है। तो खोरदाद साल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका एक फेस्टिवल है जो कि जोरस्टर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खोरदाद साल। जमशेद ए नवरोज की बात करें तो नवरोज आपको पता होता है कि पार्सियन जो कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग न्यू ईयर होता है, आपका नया साल होता है। उसको नवरोज कहें या जमशेद ए नवरोज कहें, दोनों एक ही बात हो जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। बाकी और यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ, बाकी पतेती आपका फेस्टिवल हो गया, ये भी आपका किससे रिलेटेड है, तो ये भी आपका रिलेटेड है आपके पारसी समुदाय से ही। और कह सकते हैं आपका कि ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल आपका होता है। गहम्बर भी आपका जो होता है पारसी समुदाय से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट एक ऑप्शन इसका नीचे चला गया, लेप्चा समुदाय। चलिए नेक्स्ट है आपका, कि जो तमु लोसर यानी कि जो तमु लोचार है, ये सिक्किम का एक पारंपरिक त्यौहार है। यह उनके नए साल की शुरुआत चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार पूसा के 15वें दिन और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 30 दिसंबर को पड़ता है। यानी कि तमु जो आपका लेसर त्यौहार है ये मनाया जाता है, आपको याद रखना है कि 30 आपका दिसंबर में मनाया जाता है। और आपका पूसा कैलेंडर के 15वें दिन, और पूसा जो आपका कैलेंडर है ये एक आपका नेपाली कैलेंडर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका 15वें दिन मनाया जाता है। और ये पूछा है कि इसका रिलेशन जो है आपका किस समुदाय से है, तो रिलेशन आपका समुदाय पूछा यानी कम्युनिटी पूछी है। ये तो हमें पता है कि तमु लोचर जो है वो सिक्किम का है, तो ये आगे याद रखना है, तमु लोचर सिक्किम का है। और गुरु और आपका गुरुंग जो समुदाय होता है इसके आपका द्वारा इसको मनाया जाता है, तो गुरुंग समुदाय इसको मनाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। सिक्किम का त्यौहार है और नए साल की शुरुआत के लिए मनाया जाता है। ये 3-4 फैक्ट जितने मैं बता रहा हूँ आपको याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्जाम में जो कि सीजीएल और एमटीएस के बचे हैं, इससे क्वेश्चन आपका जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। और आपके मेंस में भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन तो चलिए आपका चांग डांस पूछा है कि किस राज्य से लोकप्रिय, ये मैंने लगा दिया आई थिंक, लेकिन चांग तो आप लोगों ने देख रखा होगा और मोस्टली ने पढ़ भी रखा होगा। तो अगर चांग डांस की बात करें तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चांग डांस का जो है आपका राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बारिश के त्योहारों के दौरान पाई गाने सरिया नृत्य के साथ गाए जाते हैं। तो पहला तो आपका हो गया कि जो पाई सॉन्ग्स हैं, पाई गाने हैं, ये कहाँ पर गाए जाते हैं। दूसरा, ये किस डांस के साथ गाए जाते हैं, तो सरिया आपका डांस हो गया जिसके साथ में आपके पाई गाने गाए जाते हैं। तो ये आपके मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो पाई सॉन्ग्स हैं आपके मध्य प्रदेश में गाए जाते हैं और इनके साथ में सरिया डांस आपका किया जाता है। तो ये डांस भी याद रखना है, हो सकता है कि आपसे केवल डांस एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले
देखिए, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मॉक टेस्ट आपके लिए लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको पहली चीज़ तो प्री पीवाईक्यू आप उससे एक हवल करते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको जो नए पूछे जाते हैं वो आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ इससे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है। एक्यूरेसी के साथ साथ आप देखेंगे तो आपकी स्पीड एक्यूरेसी के साथ में स्पीड भी मेंटेन होगी और कहीं पर नॉलेज भी आपका बूस्ट यहाँ पर होता है। तो सबसे बेस्ट जो टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पर देखने को मिलती है वो है आपकी टेक्स्ट बुक की सीरीज़, जो कि आपकी 527 में पूरे 1 साल के लिए मिल जाएगी, जिसमें कि आपको मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1 ईयर के लिए 527 में मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड जो है राज10 आपको यूज कर लेना है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको एक ही पास लेना है जो कि आपके सारे एग्जाम को कवर करता है। एक पास है जो सारे एग्जाम को कवर करता है। 700 प्लस अलग अलग एग्जाम इसमें मिल जाएंगे, जिसमें कि 20 लाख से ज़्यादा आपके एक्टिव यूजर्स मिल जाएंगे और अलग अलग एग्जामों के 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट और 17,000 से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेंगे, वो भी आपके 12 लैंग्वेज में, कि आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हैं। बेस्ट मौका है। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और मेरा कूपन कोड जो है राज10 दिया है। आ जाता है अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक संगीत की एक शैली है। कर्नाटक संगीत को आपको पता होगा कि जो हमारा दक्षिण भारत में संगीत गाया जाता है वो हमारा कर्नाटक संगीत होता है, और जो उत्तर भारत में गाया जाता है उसको हम हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं। यानी कि दक्षिण भारत के जितने भी हमारे शास्त्रीय नृत्य होंगे, आपका भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम वगैरह, उनमें कर्नाटक संगीत का इस्तेमाल होता है। तो इसकी शैली की मैं बात करूं तो स्वर जाति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो स्वर जाति है वो कर्नाटक संगीत की यहाँ पर एक शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है। यहाँ पर आपकी सबसे सरल रचना पूछी गई है कि कौन सी होती है। तो यहाँ पर देखिए, कर्नाटक संगीत की सबसे अगर सरल रचना की मैं बात करूँ तो ये आपकी होती है गीतम। यानी कि सबसे सरल आपकी शैली, राग की सबसे सरल जो है आपकी रचना पूछी जाएगी तो गीतम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे सरल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, काचिन मनाव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है। देखिए, काचिन अगर आपने कभी पढ़ा हो तो काचिन एक स्टेट भी है। अगर आपको स्टेट पता होगा तो आपको देश भी पता होगा, क्योंकि काचिन एक स्टेट है जो कि म्यांमार में आता है। और यहाँ पर जो काचिन समुदाय होता है उस लोगों के द्वारा काचिन मनाव फेस्टिवल मनाया जाता है। तो काचिन समुदाय भी म्यांमार में है और आपका वहाँ पर एक स्टेट भी है जिसमें कि काचिन आपका महोत्सव मनाया जाता है। तो आपका म्यांमार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत में पदम का क्या मतलब है। ये हम लोग जब एनालिसिस करवा रहे थे तो उस दिन भी क्वेश्चन किसी ने बताया हुआ था याद करके, जो कि मैंने आपको करवाया भी था कि एक प्रेम कविता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पदम का मतलब होता है प्रेम कविता, जो कि कर्नाटक संगीत के अंदर, ये कर्नाटक संगीत के जो टर्म है, आपके ताल कितने होते हैं, लय कितनी होती है, ध्वनि कितनी होती है, इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए। और आपके जो फोल्क म्यूजिक है यानी कि लोक संगीत है, उनसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन एक तार वाला वाद्य यंत्र है जो आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है। तो गुजरात के लोक संगीत की बात करें तो ऑलमोस्ट ये सारे ही आपके गुजरात में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आपके एक तार वाला जो वाद्य यंत्र होता है वो आपका जंतर होता है। जंतर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तुरी की मैं बात करूं तो तुरी एक तरह से आपकी बांसुरी के आकार की ही होती है, बांस के या से आपकी बनाई जाती है तुरी। बाकी पावा की मैं बात करूं तो पावा में आपकी दो बांसुरियां होती हैं, यानी कि दो बांसुरी होती हैं पावा में, एक को नर बोलते हैं और एक को बोलते हैं मादा, और दोनों को ही एक साथ मुंह में रख करके बजाया जाता है। तो ये समझिए कि जो आपका पावा होता है वो दो बांसुरियां होती हैं एक तरह से आपकी जुड़ी हुई, और दोनों को एक साथ बजाया जाता है मुंह में रख करके, तो वो आपका पावा होता है। तुरी आपकी बांसुरी के समान ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का कौन सा लोक संगीत विवाह समारोह में गाया जाता है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं कि कौन से आपके गाया जाता है जो कि विवाह वगैरह में गाया जाता है, तो विवाह में गाया जाता है आपका वानावुन। वानावुन जो होता है आपको पता होगा कि ये आपके जम्मू कश्मीर का आपका लोक संगीत है जो कि विवाह समारोह वगैरह में गाया जाता है। बाउल आपको पता ही होगा कि बाउल के बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा कि बाउल जो होता है वो आपका वेस्ट बंगाल का होता है। और आल्हा आपको पता होगा कि बुंदेलखंड क्षेत्र का संगीत है। और पनिहारी भी आपको याद रखना है, क्योंकि पनिहारी जो है ये राजस्थान की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। तो पनिहारी जो इसका राइट आंसर, आपका राइट आंसर की मैं बात करूँ
तो वानावुन हो जाएगा, जो कि आपको बताया जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि जो कि कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली से संबंधित है, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो कर्नाटक संगीत से जो संबंधित पुस्तक है वो आपकी संग्रह चूड़ामणि है, और इसको लिखा हुआ है गोविंदाचार्य ने। गोविंदाचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो संग्रह चूड़ामणि है उसके राइटर आपसे पूछे गए थे तो गोविंदाचार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था कहा जाता है? ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया आपके CHSL में रिपीट करके कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय जो संगीत होता है उसमें समय इकाइयों की जो चक्रीय व्यवस्था होती है, यानी कि साइक्लिक जो आपका अरेंजमेंट होता है उसको आपको क्या बोलते हैं? तो ताल बोला जाता है उसको, ताल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि साइक्लिक अरेंजमेंट जो हिंदुस्तानी संगीत में होता है वो आपका ताल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छऊ नृत्य कलाकार छऊ झूमर उत्सव नामक एक उत्सव का आयोजन करते हैं जिनमें छऊ समूह के प्रदर्शन के लिए खुला मंच तैयार किया जाता है। छऊ तो आप लोगों को पता होगा कि 3 जगह आपका मनाया जाता है, उड़ीसा हो गया, आपका झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। ये 3 जगह पर आपका मनाया जाता है छऊ। लेकिन इसी से संबंधित जो कलाकार होते हैं वो छऊ झूमर एक फेस्टिवल का आयोजन करते हैं, और ये कहाँ पर मनाते हैं? तो ये आपका किया जाता है पश्चिम बंगाल में। तो ये आपका पार्टिकुलर जो आपसे पूछा है तो ये आपके पश्चिम बंगाल में किया जाता है। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मणिपुर की कौन सी जनजाति है जो गान नागाई त्योहार मनाती है और जो मणिपुर के क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति का फसल कटाई के बाद का त्योहार है? तो देखिए गान नागाई आपसे फेस्टिवल पहले भी पूछा गया, तो गान नागाई अगर फेस्टिवल की बात करें तो ये आपका मणिपुर की आपको पता होगा, फसल कटाई का त्यौहार है ये भी पता होगा, लेकिन समुदाय आपका इस बार यहाँ पर पूछा गया था। तो समुदाय की अगर मैं बात करूँ तो जेलियान ग्रोंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो समुदाय है आपका गान नागाई मनाने वाला वो होता है आपका जेलियान ग्रोंग। ये आपका न्यू पूछा गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, हाँ लंगवीर डांस आपका जिस दिन देखिए 1 जुलाई से आपका एग्जाम शुरू हुआ था उसी दिन पहले दिन पहली शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो लंगवीर डांस आ भी चुका है पहले, लेकिन हाल फिलहाल में नहीं देखा गया था। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा जहां पर आपका लंगवीर जो है डांस यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में मूल ताल कितने होते हैं? देखिए मूल ताल आपसे पूछे गए हैं और इसी तरह से आपको ताल वगैरह याद रखने हैं। तो मूल ताल की मैं बात करूं तो 7 जो है मूल ताल होते हैं जो कि आपके पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर कर्नाटक संगीत में। तो कितने ताल होते हैं, ये सब कौन सा सरल ताल होता है सबसे, वो गीतम होता है, वो मैंने आपको बताया है। तो ये सारे फैक्ट्स के तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे ये पूछा गया कि ओहिरा लोक संगीत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के एक लोकप्रिय त्योहार से जुड़ा हुआ है? तो ओहिरा डांस की मैं बात करूं ये भी आपका कम ही पूछा गया अब तक। तो ओहिरा जो डांस है आपका, ये आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका आई थिंक नीचे होगा, हाँ झारखंड आपको दिया हुआ है, झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओहिरा जो डांस है आपका झारखंड से रिलेटेड है। बाकी तो आपने सरहुल और भक्ता पर्व वगैरह तो सब पढ़ ही रखे हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा लोक संगीत जो है नागालैंड से संबंधित नहीं है? देखिए ये आपका नेवलिव तो आपका नागालैंड का है ही, हेरेलिव ये भी आपका नागालैंड का है, हेलिया मिलिव जो आपका है ये भी आपका नागालैंड का है, निगोवा जो है ये नागालैंड से संबंधित नहीं है और यही आपसे पूछा है। तो निगोवा फिर आपका है कहाँ? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। निगोवा फोल्क डांस की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का है, जो कि आपके शादी समारोह वगैरह में गाया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, शादी समारोह वगैरह में गाया जाता है निगोवा डांस। नेक्स्ट आगे है आपका फोल्क डांस, आपका फोल्क संगीत है यहाँ पर, और बाकी जो आपको सारे याद रखने हैं जो मैंने आपको 3 लिखे हुए हैं ये आपके नागालैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भटियाली लोक संगीत जो कि अधिकतर मछुआरों के द्वारा गाया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए भटियाली की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, और ये क्वेश्चन भी आपका पहले दिन पहली शिफ्ट में ही पूछा गया था आपका, तो भटियाली है ये आपका पश्चिम बंगाल का है। भटियाली संगीत आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मछुआरों के द्वारा गाया जाता है, इस चीज़ को भी याद रखना है क्योंकि एसएससी है वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। जब ये पूछ लेगा कि शहनाई में या बांसुरी में वो जो आपके छेद होते हैं उनकी संख्या कितनी है तो आप समझ सकते हैं, बाकी 7 होते हैं याद रखना है, तो कुछ भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका
पहले दिन पहली शिफ्ट का है। सकेवा के खीरत खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार कौन सा है? तो सकेवा की मैं बात करूं तो सकेवा आपका सिक्किम का त्यौहार है, याद रखना, सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सकेवा सिक्किम का है और खीरत खम्बू राय का जो समुदाय होता है उसके द्वारा इसको मनाया जाता है। देखिए आप लोगों को बस वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया उन लोगों को कर देना है। बाकी एमटीएस वगैरह की जो मैं सीरीज आपको करवा रहा था वो मैं आपको कंटिन्यू कर दूंगा 1-2 दिन में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध लोक संगीत हो हेकियालू का उद्गम किस राज्य में हुआ? देखिए हेकियालू की अगर मैं बात करूं किस राज्य में इसका उद्गम हुआ है तो हेकियालू का आपका नागालैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हेकियालू जो है आपका नागालैंड का लोक संगीत है। आप लोग देख रहे हैं कि लोक संगीत कितना भर भर के पूछा गया है और क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक है। लोक संगीत लोगों के नहीं हो पाते, डांस फेस्टिवल में लोग उलझे रह गए और यहाँ पर लोक संगीत यहाँ पर इतने पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लोक संगीत तमिलनाडु से संबंधित नहीं? देखिए फिर लोक संगीत का है तो आपका अम्मन वैरी होता है। खुशबू खूब केसी जो है आपका ये तमिलनाडु का नहीं है, ये भी आपका है नाटुपुरा। और विल्लू पुट्टू तो ये भी आपका तमिलनाडु का है। तो आपका जो खुशबू यहाँ पर जो पूछा है ये कहाँ का है आपका, तो ये आपका मणिपुर का है। ये आपका यहाँ पर आपका खूब केसी है, ये आपका मणिपुर का आपका कौन सा है, भक्ति लोक संगीत है जो कि मंदिरों के अंदर गाया जाता है और बारिश के मौसम के टाइम पर। तो खूब केसी मणिपुर का है, बाकी सारे जो हैं वो आपके तमिलनाडु के दिए हुए हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली के आपके जो दिया हुआ है 2 दिन के दिन के अलग अलग घंटों और अलग अलग मौसमों के लिए आवंटित किया गया। यानी जो हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली है उसमें अलग अलग घंटों और अलग अलग मौसमों के लिए क्या आपके आवंटित यहाँ पर किए गए हैं। तो ये आपका राग होता है, यानी कि राग को है जो आपके अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग मौसमों के लिए आपका अलग अलग आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए कुछ जनगणना के जो मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं सेंसस के, नॉर्मली तो सभी को पता होंगे लेकिन थोड़ा जो मान लीजिए टिपिकल है वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि जनगणना 2011 के दशक के अनुसार जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई थी। वृद्धि आपका परसेंटेज में पूछते थे तो यहाँ पर हम लोग 17 दशमलव कुछ % में आपका दिया होता था तो लगा देते थे, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट करोड़ में दिया हुआ था, कर सकते थे लेकिन करोड़ में दिया हुआ था। तो 18.19 करोड़ जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इतने करोड़ जो है आपकी वृद्धि हुई थी 10 की, और परसेंटेज में आपकी 17% हुई थी। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? तो बौद्ध आबादी सबसे अधिक महाराष्ट्र में है और जैन जो आबादी है वो भी सबसे ज़्यादा आपकी महाराष्ट्र में ही मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि उच्चतम जनसंख्या वृद्धि 2011 के आधार पर उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है अभी, जब सीजीएल का जिस दिन पहला प्रैक्टिस सेट करवाया उसमें करा रहा था मैं, और यह क्योंकि 2023 में आपका सीजीएल में पूछा भी गया था। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि मेघालय में हुई है, मेघालय के बाद आपके अरुणाचल प्रदेश में हुई है, उसके बाद आपके बिहार में हुई है। तो CBA कहाँ पर आपका दिया, देखिए लास्ट में दिया हुआ है CBA। तो सबसे ज़्यादा मेघालय में हुई है 27.67% जो आपको याद रखना है, लेकिन उसके बाद जो वृद्धि थी आपके 25% वो आपकी अरुणाचल प्रदेश की थी और उसके बाद जो है बिहार की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के समूह में शहरी जनसंख्या सबसे कम है। देखिए शहरी जनसंख्या आपकी सबसे जो कम है, यानी कि सबसे अधिक जो ग्रामीण जनसंख्या यानी कि रूरल पॉपुलेशन है वो किस स्टेट में आपके आता है, तो ये आपके आता है हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा आपका जो ग्रामीण है वो हिमाचल प्रदेश और बिहार है, और जहाँ पर सबसे कम आपका शहरी ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, है ना। तो आपका जनसंख्या पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता सबसे अधिक है। साक्षरता सबसे अधिक जिला पूछा गया है, शेरछिप हो जाएगा, ये भी 2-3 बार पूछा गया, शेरछिप हो जाएगा और ये मेघालय स्टेट में आपका आता है। और एक आपको ये याद रखना है कि जो आपका अलीराजपुर है, आपको याद रखना है कि सबसे कम अगर आपसे साक्षर जिला पूछेगा कौन सा है तो वो है अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में आपका आता है। तो इसको भी आपको याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है, यानी यूटी में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर पूछी है। तो सबसे जो आपकी साक्षरता यानी कि लिटरेसी ज़्यादा वाला स्टेट है वो आपका लक्षद्वीप है, तो महिला साक्षरता भी यहीं की ज़्यादा होगी।
लेकिन जब लिंगानुपात की बात आएगी कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो वो फिर आपका पांडुचेरी का होगा, जो कि 1037 होगा। और डायरेक्ट ये डाटा भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पांडुचेरी का लिंगानुपात कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है। सबसे अधिक यहाँ पर आपसे शहरीकृत राज्य आपसे पूछा है, तो गोवा आपको दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपसे शहरी आपसे और भी पूछें कि शहरी में आपको तमिलनाडु भी दे देते हैं, तमिलनाडु भी होता है ऑप्शन में, अगर गोवा ना होता तो आपको तमिलनाडु लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी ओवरऑल ये समझिए कि जो जनगणना होती है हमारी, वो किस मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है, तो वो आपका गृह मंत्रालय कराता है, यानी कि गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि होम मिनिस्ट्री हमारी ये आपकी सेंसस करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अधिकांश लोग किन अन्य राज्यों से प्रवास किए थे। यानी कि कौन से लोग हैं आपके किस स्टेट के जो कि दूसरे स्टेट में काम की तलाश में गए हुए थे। तो सबसे ज़्यादा जो गए हुए थे वो उत्तर प्रदेश और बिहार के गए हुए थे। उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है आपके उत्तर प्रदेश बिहार के लोग माइग्रेट किए हुए थे काम के सिलसिले में। और सबसे ज़्यादा किस स्टेट में गए थे अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग पहुँचे हुए थे माइग्रेटेड होकर, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम थी। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया तो कुछ लोग सिक्किम सोच रहे थे, कुछ लोग गोवा, क्योंकि गोवा भी छोटा है, तो आपको सिक्किम ही लगाना था, क्योंकि सिक्किम से तो कहीं ना कहीं आपकी जनसंख्या आपकी ज़्यादा ही हो सकती है, आप मान सकते हैं गोवा की। सिक्किम की आपकी जो है यहाँ पर 6 लाख आपकी, जो कि 10 लाख से कम है, सिक्किम ही इसका राइट आंसर था। गोवा की जनसंख्या की मैं बात करूँ, गोवा की 14 लाख है, 14 लाख है जनसंख्या। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपको करवाने का प्रयास किया। कुछ न्यू क्वेश्चन लगे तो मुझे लगा कराना चाहिए, क्योंकि आप लोग एग्जाम देंगे तो आपको नया दिखे, तो आपको हड़बड़ाहट ना हो। और आई होप कि आप इसी तरह से बिल्कुल याद कर लेंगे। हर अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, तो वहाँ से भी आपको जुड़ जाना है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, और टेक्स्ट बुक परचेज करने का भी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जाइए जुड़ जाइए। बाकी सपोर्ट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।